अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महक सबा एंड यू आर वाचिंग एमएस केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सो वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट है ये, और हर जगह पाई जाती है। आपकी डेली एक्टिविटीज़ में पाई जाती है। आप जो खाना खा रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, जो आप पहन रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, जो आप कलर कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, शू पॉलिश ऑर्गेनिक इन नेचर, जितने भी पेंट्स वगैरह हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। एवरीथिंग अराउंड यू इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपके पास कुछ लिस्ट बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास फूड है। फूड में आपको पता है जो प्रोटीन आप खा रहे हो, प्रोटीन के अंदर भी प्रोटीन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैट्स, लिपिड्स एंड फैट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी आपको पता है ग्लूकोज जो मेन चीज है आपकी डाइट की, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि जहाँ से कार्बोहाइड्रेट ही है, ग्लूकोज भी, तो वो जो आपकी बॉडी का सिंपलेस्ट है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। क्लोथिंग में कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, नायलॉन जो है वो आपने शायद आपने सुना हो, ये पॉलीमर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पॉलीमर होता है नायलॉन। द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल हैव प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। अब ये जो चीजें हैं कॉटन, सिल्क, वूल, इनकी जो ओरिजिन है वो या तो प्लांट होती है या तो एनिमल होती है। एंड वी नो वेरी वेल के प्लांट एंड एनिमल जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रायोन, डेक्रोन, नायलॉन आर प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्री, यानी नेचुरली भी पाए जाते हैं और आपको आर्टिफिशियल भी हम बना सकते हैं इसको। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है वो शेल्टर है, यानी जो आपका साया है जहाँ पर आप रह रहे हो, आपके घर वगैरह, वो वुड है, उसमें पेंट्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि कोल जो है वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट भी यूज हो रहा होता है, और नेचुरल गैस आपकी घरों में मौजूद है, तो वो पावर, इसलिए आप इसको कह रहे हो। पेट्रोल जो है वो यूज हो रहा है गाड़ियों के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में भी पेट्रोल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हर जगह पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन एंड ड्रग्स, मेडिसिन एंड ड्रग्स आपने देखा है, मेडिसिन ज्यादातर आप जब फार्मूला उसका खोल के देखते हो, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो मेनली मोस्टली जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑर्गेनिक, ज्यादातर अब यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एलोपैथी एंड होम्योपैथी। एलोपैथी वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आप खा रहे होते हो, जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, जो आम डॉक्टर होते हैं, जो कि पैक्ड होती हैं, पेनाडोल, ब्रूफेन, जो भी हैं, वो एलोपैथी होती है। होम्योपैथी जो है वो एक अलग फील्ड है, इस पर फिर कभी हम बात करेंगे। एक अलग फील्ड होती है, ये डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन ये भी एक अलग तरीके का इलाज है, जड़ी बूटी वाला इलाज नहीं है, जड़ी बूटी वाला वो दूसरा होता है। एंड देसी टिब, देसी टिप यानी जो आप टोटके इस्तेमाल करते हो, तो उनमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व है। उसके बाद जो है वो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जो कि अगर आपके फसलों वगैरह में इंसेक्ट्स आ गए हैं, कीड़ा लग गया है, तो उनको खत्म करने के लिए जो पाउडर वहां पर छिड़का जाता है, डीडीटी, विच आर बीइंग वाइडली यूज्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो। उसके अलावा आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन एंड एंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स एंड एनेस्थेटिक्स, एंटीसेप्टिक वो चीज होती है जो कि बैक्टीरिया, जर्म्स को अंदर ना जाने नहीं जाने देती। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जब आपको इंजेक्ट किया जाता है, कोई भी डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगा रहा होता है, तो वो पहले आपकी स्किन को साफ करता है एक एंटीसेप्टिक से, ताकि जो भी जर्म वगैरह हो वो आपकी बॉडी के अंदर इन ना हो सके। ठीक, इसके अलावा पिगमेंट एंड डाइज में ऑर्गेनिक है, पेपर एंड इंक है, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स, प्लास्टिक, रबर्स, रेजिन्स। इसके अलावा जो वर्ड यहाँ पर जो यूज हुआ है जो कि वो है प्रोपेलेंट। जो प्रोपेलेंट वर्ड है, अच्छा पहले एक्सप्लोजिव को कर लेते हैं। एक्सप्लोजिव जो बम धमाके हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। अच्छा, ये प्रोपेलेंट जो है, प्रोपेल वर्ड का जो मतलब होता है कि किसी चीज को आगे धकेलना, तो ये जो प्रोपेलेंट्स होते हैं ये एक्चुअली यूज होते हैं एयर एयरलिफ्ट्स में। एयरलिफ्ट्स यानी जिसमें ये भी आ जाते हैं आपके एरोसोल्स वगैरह, यानी जो हवाई जहाज वगैरह हैं उनके अंदर यूज होते हैं। एक प्रोपेलेंट की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फ्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन एक गैस है जो कि एरोसोल्स वगैरह में यूज होती है, ताकि वो फोर्स इनफोर्स करती है कंटेंट्स को कि वो हवा में उड़ान भर सकें। तो प्रोपेलेंट जो है वो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोसिव को
मैंने कर दिया डिस्कस। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर है आपके पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स भी वही चीजें हैं कि जो कि प्लांट ऐसी चीज होती है जो कि टॉक्सिक होती है प्लांट के लिए, यूज टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड वेजिटेशन। ये यूज होती है जो अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा झाड़ियां वगैरह हो जाती हैं कहीं पर, तो वहां पर हर्बिसाइड्स यूज किया जाता है, जिसमें एग्जांपल में टेफ्लॉन आ जाता है, और टेफ्लॉन भी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा फोटोग्राफिक फिल्म्स में भी यही चीज यूज होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी जो चीज आप खा रहे हो वो एक्चुअली ऑर्गेनिक है, तो खाने की वजह से जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो भी ऑर्गेनिक होंगे। दीज चेंजेस हैपन इन द मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ प्रोसेस। जो ग्रोथ प्रोसेस वगैरह है उनको, जो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है छोटा और वो बड़ा नहीं हो पा रहा या उसका कद छोटा रह गया है, तो जब भी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसको डाइट बताएगा, और डाइट जो है वो मेनली ऑर्गेनिक पर डिपेंड करती है। ठीक, ये हो गया आपके यूजेस। ये बहुत इजी सा टॉपिक था जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते थे, लेकिन हो गया। देन वी हैव न्यू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपने सुना है कि ग्रेफाइट है और डायमंड है। अच्छा, एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? एलोट्रॉप ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है तो उसे आप कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, और जो होते हैं वो एलोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसे आप एलोट्रॉपी, फिनोमेना को एलोट्रॉपी भी कहा जाता है। तो जो तीसरा एलोट्रॉप है कार्बन का वो है बकी बॉल। बकी बॉल्स नाम इस पर इससे पड़ा था कि एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया था, बकमिनिस्टर। ठीक है, उसने डिजाइन किया था बकी बॉल की शेप को, मतलब उसने इस तरीके से वो शेप को उसने डिजाइन नहीं किया था, यानी डिस्कवर किया था। बकी बॉल्स आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। ये जो है वो सेमीकंडक्टर और ल्यूब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है। In 1985 a new group of allotropic forms of carbon was discovered, वही बात है। और इस बकी बॉल में जो है वो रेंज जो है वो कार्बन की 40 to 100 है, यानी 40 से ये शुरू होते हैं और 100 पर जाकर ये खत्म होते हैं। ठीक है, और ये अरेंज किस तरह होते हैं? होलो केज की तरह अरेंज होते हैं। होलो केज यानी ये आप यहाँ पर इसकी केजिंग देख रहे हो कि किस तरीके से ये अटैच होते जाते हैं, लेकिन अंदर से ये जो होलो होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसलिए इनका नाम बकी बॉल, क्योंकि ये बॉल की तरह दिखते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ देम इज कार्बन 16। सबसे अगर सिंपल बकी बॉल की बात की जाएगी तो वो कार्बन 60 होता है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 60 कार्बन पर कंसिस्ट करते हैं। द कार्बन एटम्स फोल्ड अराउंड एंड मेक शेप, मतलब बॉल की तरह इसकी शेप हो जाती है। द न्यू मॉलिक्यूल लुक्स जस्ट लाइक अ फुटबॉल। द कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पेंटागन और हेक्सागन स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो कार्बन आपस में मिल रहे होते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये हेक्सागन, पेंटागन स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंटागन स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और हेक्सागोन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर है। तो हो सकता है कि ये कुछ, ये अभी जो यहाँ पर है ये पेंटागोन है। आप देख सकते हैं कि ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पर ये जो बकी वाला आपकी बुक में बना हुआ है ये पेंटागोन स्ट्रक्चर का है। अगर हेक्सागोन का होगा तो उसके अंदर इसी तरीके के 6 कार्बन मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? वो डिफरेंट सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। या तो कोई एटम होता है यानी एक एलिमेंट होगा, या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा इन अ मॉलिक्यूल दैट गिव्स अ मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो उस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से डिफरेंशिएट कर रहा है कि दिस इज द डिफरेंट एंड दैट इज द डिफरेंट कंपाउंड। तो उसको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी प्रॉपर्टीज जो देने वाली जो एंटिटी है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, हार्ट ऑफ मच ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हार्ट है वो फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप ना होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफरेंस किस तरीके से करते, कैसे डिफरेंशिएट करते,
इसलिए फंक्शनल ग्रुप को हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया है. We will carry out many transformation of organic molecule. In most cases, the change will occur at one spot in the original reaching molecule, on original reacting molecule. यानी यही चीज है जिससे वो रिएक्शन भी हो रहा होता है एक्चुअली जो भी है. फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप अगर किसी का है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका फंक्शनल ग्रुप जो है एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप ही है जो रिएक्ट कर रहा होता है. यानी जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का किसी भी चीज के साथ रिएक्शन होता है तो उन दोनों की जो चीज रिएक्ट कर रही होती है वो उसका और फंक्शनल ग्रुप होता है. यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप देखें कि ये एक हाइड्रोकार्बन का पोर्शन दिखाया गया है. आई डोंट थिंक सो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ी होगी, यानी जिस अगर आप इस लेवल पर हो जो कि मैं पढ़ा रही हूँ. तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं तो उसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो और कोई ना हो वहां पर. तो ऐसा नहीं है, कोई और है तभी उसको कहा गया है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन. तो ये जो बनाया गया है ये एक हाइड्रोकार्बन पोर्शन है और यहाँ पर ये जो OH आपको दिख रहा है ये एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है. बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर अल्कोहल की एग्जांपल दी गई है. तो जब एक ये वाला फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इसके साथ ही लिख लिया जाए, अगर इसको OH इसके साथ लिखा जाए तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये अल्कोहल कहलाएगा. और जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन मोस्टली रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं वहां पर, यानी जो एक्चुअली चेंज आ रहा होता है कंपाउंड के अंदर, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन के बाद चेंज आता है तो वो चेंज लेकर आने वाला वो फंक्शनल ग्रुप ही होता है. ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला वो फंक्शनल ग्रुप ही होता है. इसके अलावा अगर आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स होती हैं, डबल बॉन्ड्स होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी होती हैं. यू नो वेरी वेल के कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होती है, डबल बॉन्ड भी होती है और ट्रिपल बॉन्ड भी होती है. अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन मजीद जो है वो वेट अगर इनके बीच में ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है तो ये इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये मजीद जो है वो आपके 3 बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है. और अगर इन दोनों कार्बन और कार्बन जो है वो अगर डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये जो है वो मजीद सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है. अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं तो मजीद इसके पास सिर्फ 1-2 बॉन्ड्स बनाने की, इस कार्बन के पास भी एक और इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है. अब ये कंपाउंड डिफरेंट है. इसका अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो उन कंपाउंड्स को अल्केन कहा जाता है, डबल बॉन्ड होती है तो अल्कीन कहा जाता है और ट्रिपल होती है तो अल्काइंस कहा जाता है. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो डिफरेंट है. ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है. तो एक्चुअली ये सिंगल बॉन्ड तो एवरीवेयर, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह पर आपको सिंगल बॉन्ड जरूर मिलेगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज द जरूरी है. जाहिर सी बात है कंपाउंड बनेगा तो बॉन्ड तो होगी और वो बॉन्ड सिंगल होती है. अगर वो सिंगल हटकर डबल बन जाती है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं. अगर वो डबल हटकर ट्रिपल बन जाती है तो भी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं. तो यही चीज है कि जो कि फंक्शनल ग्रुप वो चीज है जो कि मॉलिक्यूल को अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है. तो जब ये सिंगल से डबल बन रहा है यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं, इट मीन्स कि डबल बॉन्ड जो है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है. तो यहाँ पर आपकी बुक में यही लिखा हुआ है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर द फंक्शनल ग्रुप्स. अदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन है, अल्कोहल है, OH मींस अल्कोहल, इसके अलावा अमाइनो ग्रुप भी है. ठीक. रिमेंबर दैट द फंक्शनल ग्रुप इज द एक्शन ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप ही होता है जो एक्शन ग्रुप है, यानी वो एक्ट वही कर रहा है, रिएक्ट करवाने वाली एंटिटी वही है. द हाइड्रोकार्बन पोर्शन रिमेन्स इनर्ट. ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन रिमेन इनर्ट रहेगा. इनर्ट का मतलब होता है कि जो कि रिएक्ट नहीं करता. तो रिएक्ट करने वाली स्पीशीज जो है वो फंक्शनल ग्रुप की है और फंक्शनल ग्रुप ही है जो कि उसको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी प्रॉपर्टीज दे रहा है. अब ये जो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पोर्शन दिखाया उसको हम R से शो करते हैं, यानी जो पूरा था अब उसमें बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. तो उस पोर्शन को जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से जिसको R कहा जाता है. R है रेडिकल, R फॉर रेडिकल.
तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि when we often use assemble R to represent hydrocarbon portion to the functional group is attached, thus R can CH3 CH3 CH2, ये कुछ भी हो सकता है, वो कार्बन उसके अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और any other group of carbon and hydrogen atom with one free valence by which functional group is attached। अच्छा, जो भी आपके साथ R लगा होगा, R के पास अगर फॉर एग्जाम्पल R जो है वो कार्बन है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। हालांकि आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो एक आप उसको वैकेंट छोड़ोगे उसकी एक पोजीशन, ताकि जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सके। फॉर एग्जांपल अगर ये CH4 होगा, आर कभी भी CH4 नहीं हो सकता। आर CH4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास अब कोई वैकेंसी बची नहीं है कि जिस जहां पर आकर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सके। अगर आप इथेन लगाना चाहते हो, इथेन में कार्बन होते हैं 2, ये आगे आप पढ़ोगे इथेन, अभी शायद आपको समझ ना आ रहा हो। तो ये है आपका CH3, और अगर दूसरा कार्बन आएगा तो वो उसके साथ लग जाएगा आपका CH2। अब कार्बन ने एक बॉन्ड बनाई है कार्बन और कार्बन में, और जो 3 बॉन्ड्स बची हैं यहाँ पर वो हाइड्रोजन ने बनाई। और यहाँ पर ये जो कार्बन बचा है, अगर हम इसको खोल कर लिखें, ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया था ऊपर। वेट, यहाँ पर मैंने लिखा है CH3, तो ये बॉन्ड के साथ आप सपोज कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है वो मैंने 2 हाइड्रोजन लिखे। तो ये जो है वो रेडिकल है इथेन का। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोजीशन मैंने वैकेंट छोड़नी है। यहाँ पर समझ लें कि हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ ये 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने 5 हाइड्रोजन लिखे हैं, 3 और 2। तो ये जो पोजीशन वैकेंट छोड़ी गई है यहाँ, ये है फंक्शनल ग्रुप अटैच होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ आगे एक टेबल आएगा जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या रीजंस कह लें कि जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब फंक्शनल ग्रुप इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सर्व एज द बेसिस फॉर नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप ही है जिसकी बेसिस पर हम नेमिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको कहा कि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये नेम्स कैसे आ रहे हैं? अब डबल बॉन्ड का जो नेम है वो अल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड जहां आती है उसे आप अल्काइन कहते हो। आगे फैमिलीज आएंगी, अभी शायद इन इस टर्मिनोलॉजी को समझना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन इजी है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन है तो उसकी नेम उसको आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी नेमिंग अलग हो जाएगी। अल्कोहल आ जाएगा तो पूरे कंपाउंड का नेम अलग हो जाएगा। यानी फंक्शनल ग्रुप बेसिक है, बेसिस है कि आप उनको उसकी नेमिंग कर सको नोमेनक्लेचर के लिए। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है। अगर फंक्शनल ग्रुप ना होते, फॉर एग्जांपल जो सिंगल बॉन्डेड हैं उनकी अलग फैमिली है, डबल बॉन्डेड की अलग फैमिली है, ट्रिपल बॉन्ड्स की अलग फैमिली है, अल्कोहल जो जिसके पास भी OH वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, वो अल्कोहल फैमिली के अंदर आएगा। जिसके पास भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होगा, वो जो है वो हैलाइड फैमिली में आएगा। हैलोजन वाले जो कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके अंदर आएगा। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, आगे मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी। तो आप इन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासेस के अंदर, फैमिलीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जिसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक, उसके बाद है कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी साइट है जहां पर जो रिएक्ट कर रहा होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी है, फंक्शनल ग्रुप साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। एक ऐसी जगह है जहां से वो रिएक्ट कर रहा होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता होगा तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? इसके बाद एक और पॉइंट है कि मॉलिक्यूल के पास जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन ग्रुप है, हो सकता है उसके पास कोई हेलोजन भी हो, और हो सकता है उसके पास अल्कोहल भी हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो ये कार्बन है, इसके साथ OH भी लगा हुआ है, और इसके साथ जो है वो क्लोरीन भी लगा हुआ है। ठीक, और बाकी जो 2 हैं वो इसके साथ हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये इसके पास 2 फंक्शन ग्रुप्स आ गए, एक हेलोजन भी आ गया, हेलो ग्रुप आ गया, और एक जो है वो आपके पास अल्कोहल ग्रुप आ गया। दिस इज अल्कोहल और दिस इज हेलोजन। सो अभी तो 2 आए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल। उस कंपाउंड को कहा जाता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक खत्म। अब यहाँ पर है आपके पास लिस्ट है पूरी फंक्शनल ग्रुप की। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्केन है।
मैंने आपको बताया कि अल्केन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या तो उसकी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगी, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अंदर। ये तो पता है कि बॉन्ड तो जाहिर सी बात है, जो भी कंपाउंड होगा उसके अंदर बॉन्ड जरूर होगी, तो इसलिए अल्केन को हम फंक्शनल ग्रुप कह नहीं सकते। ठीक, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। जिसकी एग्जांपल में इन्होंने इथेन बना दिया है, यानी 2 कार्बन है तो इथेन कहलाता है। अगर 1 कार्बन होगा तो 4 हाइड्रोजन होंगे उसके साथ, और उसको हम मीथेन कहेंगे। और जब 2 कार्बन होंगे तो उसके साथ 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि इसके पास इतनी वैलेंसी है। अब ये कार्बन, इस वक्त इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि कार्बन और कार्बन ने एक बॉन्ड बनाई है, बाकी 3 वैकेंसीज रहेंगी और वहां पर हाइड्रोजन ने अपनी 3 बॉन्ड्स बना ली। उसके बाद जो सेकंड है आपके पास वो है अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसकी एग्जांपल में भी आपके पास जो एग्जांपल है वो इथीन दी गई है। इथीन जो है अल्कीन से निकला है। अल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो मीथीन होता है, लेकिन मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। मीथीन अगर हम एग्जिस्ट करेंगे तो मीथीन है हो नहीं सकता। मीथेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, तो दूसरा कार्बन है नहीं जिसके साथ वो डबल बॉन्ड बनाए, इसलिए मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। जो अल्कीन फैमिली है वो स्टार्ट ही इथीन से होती है। ईथ मींस 2 कार्बन और इन मींस डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन हैं और डबल बॉन्ड है इनके बीच में। इसके अलावा अल्काइन है। अल्काइन जो है उसको आप इथाइन की एग्जाम्पल ले सकते हो। इथाइन यानी 2 कार्बन है, इसलिए इसको इथाइन कहा गया है। और यहाँ पर सिर्फ ये एन, इन और आइन का फर्क है। उसके बाद एरीन है। एरीन जो है वो आप कहते हो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, और साइक्लिक होने के साथ इनकी अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरीन्स कहते हैं। उसके बाद जो है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, या आप कह सकते हो उसको फंक्शनल ग्रुप। आगे आएगा आपके पास। उसके बाद हैलाइड। हैलाइड जो है ये वो आपके हैलोजन ग्रुप्स हैं। और हैलोजन ग्रुप को आपको पता है कि हम हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एग्जांपल में फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में ऐसा होगा कि आपके पास पहले एक हाइड्रोकार्बन पोर्शन होगा, दिस इज द हाइड्रोकार्बन पोर्शन, और इसके साथ क्लोरीन भी आ सकता है, और फ्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। और इसका नाम आप कैसे दोगे कि ये जो होता है ये रेडिकल है। फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन एक है तो इसको आप मिथाइल नाम दोगे। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि यहाँ पर लेट मी ड्रॉ, अगर ये ऐसा होता CH3 होता और यहाँ पर CH2 होता, यानी ये अगर इसका हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता, तो आप देखते हैं यहाँ पर जो है ये भी R है और ये भी R है, लेकिन ये जो R है इसके पास एक कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं मिथाइल। और ये जो है आपके पास अभी जो मैंने बनाया है इसकी एक पोजीशन वेकेंट है, जहां पर आ जाएगा आपके पास फंक्शनल ग्रुप। और ये जो आपके पास पोर्शन है ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, और इस ये रेडिकल है, यहाँ पर भी ये रेडिकल था। तो ये जो रेडिकल होता है इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास अल्काइल। अल्काइल ग्रुप भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल, अब अल्काइल में मिथाइल सबसे पहला, अगर एक कार्बन होगा तो उसे हम मिथाइल कहेंगे, और अगर 2 कार्बन आ गए तो उसे हम इथाइल कहेंगे, फिर 3 आएंगे तो उसे प्रोपाइल कहेंगे, 4 आएंगे तो उसे ब्यूटाइल कहेंगे। तो ये जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल है, ये सब अल्काइल ग्रुप हैं। अल्काइल है। अब अल्केन फैमिली जब आप पढ़ेंगे तो अल्केन फैमिली में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये 10 मेंबर्स होते हैं अल्केन फैमिली के। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन, 2 होंगे तो इथेन, 3 होंगे तो प्रोपेन, 4 होंगे तो ब्यूटेन, 5 होंगे तो प्रोपेन, सॉरी नॉट सॉरी प्रोपेन नहीं, पेंटेन, हेक्सेन, देन हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब इसी तरीके से जब अल्काइल आता है तो फिर भी इसी तरीके से होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे चलकर चेंज होगा। देन वी हैव जो आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका अल्कोहल। अल्कोहल में अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, यानी आपके पास जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है आपका ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, और इसके साथ ये जो लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये आपका हाइड्रोकार्बन पोर्शन और ये आपका फंक्शनल ग्रुप। अब ये मैंने आपको बताया था ऊपर जो था वो क्या था, मिथाइल क्लोराइड था, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पोर्शन को हमने मिथाइल कहा था और जिसके साथ लगा था वो क्लोराइड था। अब यहाँ पर ये अल्कोहल है, इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है तो इसको हम मिथाइल कहेंगे। इसका दूसरा नाम मिथेनॉल है। जब आप IUPAC नेम पढ़ेंगे, हम IUPAC नेम, तो आप समझ जाओगे। अभी आप सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ही देख लें। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। ईथर जो है वो O होता है।
ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपके चैप्टर्स हैं, यानी अल्कोहल का अलग चैप्टर होगा, ईथर का अलग चैप्टर होगा, तो आप परेशान ना हो और इजी है बिल्कुल। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में इसकी जगह होती है ईथर की। इसके अलावा अमीन्स हैं। अमीन अमीन भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी अमीन होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं। ये सब आगे आएंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप का एक एक आपके पास चैप्टर है। ठीक, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, उसके बाद है आपके पास नाइट्राइल है। नाइट्राइल जो है वो साइनाइड होता है, यानी CN ग्रुप जो है वो होता है। अब यहाँ पर मिथाइल साइनाइड भी इसे कह सकते हैं और मिथाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप है, सल्फाइड ग्रुप है, सल्फोक्साइड है, सल्फोन है, थायोल है, कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे हैं। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, अमाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, ये सारी लिस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस लिस्ट पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ये जब आप सब कुछ पढ़ लें, यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कंप्लीट कर लें, तो ये लिस्ट आपको खुद ही याद हो जाएगी। ठीक, होप फॉर द गुड। होमोलोगस सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।